क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिताली मिहिर और नोएना के साथ में शॉपिंग के लिए आती है। तभी नोएना उसको बोलती है कि तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो मिहिर, मुझे पता है कि हमारे साथ में जो भी लंदन में हुआ वो सब अच्छा नहीं था, लेकिन हम एक अच्छे फ्रेंड तो बन के रह सकते हैं ना। तभी मेरी बातों को टाल देता है। फिर वो साड़ियाँ चूज़ करने लगता है तो उसे एक ब्लू साड़ी पसंद आती है तुलसी के लिए, लेकिन वो साड़ी चुपके से नोना उठाकर लेकर चली जाती है और वो पहन कर आती है। बोलती है मुझे ये साड़ी पसंद आई। मेरी बोलता है अरे ये तो मैंने तुलसी के लिए चूज़ की थी। वो बोलती है अरे मैंने तो ये पहन ली, कोई बात नहीं, तुम्हें तुलसी को दे देना। तभी एक पंजाबी आता है और बोलता है कि अरे भाई साहब, आपने ये साड़ी कहाँ से ली, आपकी वाइफ तो इसमें बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मेहर बोलता है नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फ्रेंड है। वहीं मिताली एक दूसरे सेक्शन में जब साड़ियाँ चूज़ करती हैं तो उसके फ्रेंड को देखकर उसे पता नहीं क्या हो जाता है। फिर वो अचानक से बोलती है और उसके अंदर प्रेत आत्मा जैसे सवार हो जाती है, जैसे लगता है बोलती है चिल्ला चिल्ला के मुझे काली साड़ी दो, काली साड़ी दो, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। इस तरह से वो चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे शोरूम में सब डर जाते हैं। फिर वो अचानक से बैठ जाती है टेबल पे और जब उसके नींद खुलती है तो वो बोलती है अरे मैंने ये सब क्या पहन रखा है। तो सेल्समैन बोलते हैं मैडम आपने ही ये सब किया है, आपने ही ले ली। तो सॉरी बोलती है और साड़ियाँ निकाल कर दे देती है। तभी ऋतिक का फ़ोन आता है तो वो मिताली बोलती है कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ, मुझे पता है मैं आंटी के साथ में शॉपिंग के लिए आई हूँ, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी मिताली वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर एक इस्त्री वाली सारे कपड़े लेके आती है इस्त्री किए हुए। तो उसमें मिहिर को एक बहुत ही अच्छी ब्लू कलर की साड़ी पसंद आती है। बोलती है अरे ये साड़ी मैं खरीद सकता हूँ क्या। तो सेल्समैन बोलता है हाँ आप क्यों नहीं खरीद सकते। तो वो बोलता है कि अरे ये देखो ना नोना कितनी अच्छी साड़ी है, ये तो पहले वाली से भी बहुत अच्छी साड़ी है, सबसे बेस्ट है। ये देखकर नोना बहुत ज़्यादा जल जाती है। वो सोचती है कि अरे अब क्या करूँ, तो अभी वो उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है। तो इस्त्री वाली बोलती है अरे इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत वो कॉफ़ी का दाग निकालने की कोशिश करती है, वो दाग सच में निकल जाता है। ये बात मेहर को बहुत ही अच्छी लगती है। वो बोलती है कि अरे तुमने तो ये दाग बहुत ही अच्छे से निकाल दिया, लेकिन नोना इससे खुश नहीं होती है। दूसरी तरफ ऋतिक मिताली और मुन्नी मुनमुन का इंतज़ार करने के लिए कैफ़े में बैठे रहते हैं। तभी मिताली को लगता है कि जो सामने से लड़की आ रही है वही लगता है मुनमुन है। वो बोलती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो ऋतिक बोलता है हाँ ये तो इतनी अच्छी लड़की है, सच में मुझसे चैट कर रही है क्या। तभी वो लड़की आकर बोलती है कि क्या मैं आपकी चेयर ले सकती हूँ, एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड आने वाले हैं। ये देखकर ऋतिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ आप ये चेयर लेकर जा सकती हैं। तभी ऋतिक बोलता है कि अरे ये आज भी नहीं आई, ये सच में मेरे साथ में फ्रॉड कर रही है क्या। तो मिताली बोलती है देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। मुन्नी बोलती है नहीं शायद कोई काम में फंस गई होगी इसलिए वो लड़की नहीं आई है, तुम चिंता मत करो। नोना जब साड़ियाँ चूज़ करती है तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और बोलता है कि अरे नोना तुम यहाँ पर। तो बोलती है कि हाँ मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो बोलता है बस मैं यहाँ पर आ गया था कुछ काम से, और नरेन के बाद में मैं तुमसे मिला भी नहीं, सॉरी। मैं सिर्फ नरेन का ही फ्रेंड बनकर रह गया, तुमसे तो मिला ही नहीं, तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। मुझे पता है कि तुम आज कितनी खुश हो, और ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा सालों के बाद दिखाई दे रही है। पहले तुम बहुत ही ज़्यादा डहरी डहरी समी सेमी से लगती थी, जैसे लगता था कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो नैना बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं। तभी वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये खुशी हमेशा बनाए रखना और मुझे फ़ोन करना। दूसरी तरफ कैफ़े में वृंदा और अंगद मिलते हैं। तो अंगद का रिंग गिर जाता है, वो उठाता है तो लोगों को लगता है कि वो प्रपोज़ कर रहा है। वो बोलते हैं कि देखो ना कितना अच्छे से प्रपोज़ करे, कितने अच्छे कपल हैं। तो अंगद बोलता है ना कि नहीं ये सच बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों शांत हो जाते हैं। तभी अंगद बोलता है अरे हम कितनी भी बार बोलते हैं कि अभी हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन कुछ ना कुछ होने के बाद में हम ज़रूर मिल जाते हैं। वृंदा बोलती है चलिए अच्छा मुझे चलना है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन अंगद उसको देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ मेहर बोलता है नोएना से कि नोएना ये किस नरेन के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा क्या था जो मुझे नहीं पता है। नोएना बोलती है चलो ना हम कभी और बात करेंगे। तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम मेरे अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। तो नैना बोलती है मुझे तुम्हारा साथ मिल गया ना, बस मुझे इतना ही काफ़ी है, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुख से भरी थी। तभी वो सोचती है किस तरह से उसने अपने उस दोस्त को वहाँ पर प्लॉट किया था कि वो आकर मेहर के सामने झूठ बोले। उसके दोस्त ने उसे समझाया भी था कि नैना तुम गलत कर रही हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं प्यार और जंग में सब जायज़ है, और कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी।